अपने ही मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 591 दिन हो गए। तारीख 20 जून सन 2023। दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। परसों यानी 18/6/2023 को भगवान कृष्ण से अर्जुन समाधि में लीन संत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में हमने बताया था। अध्याय 2 श्लोक 54 और 55 दो श्लोक हमने बताया था ना जी। अर्जुन प्रश्न करते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। ये पहला उनका प्रश्न है। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? ठीक है ना जी। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हे अर्जुन, यदा जिस काल में यह पुरुष यानी समाधि में स्थिर पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये बताया था ना जी। आगे कह रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में अनुद्विग्न मनः उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में विगत स्पृह जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा वीतराग भय क्रोध जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि उच्चते कहा जाता है। बात समझ में? ये सब बातें आम आदमी को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि नाना प्रकार के जंजाल में उलझा रहता है जी। ठीक है ना। और नाना प्रकार के जंजालों में जो प्रत्यक्ष देखता है उसमें और इसमें तुलनात्मक अध्ययन करने लगता है, तो ये उसको अप्रिय लगता है क्योंकि इसमें कोई सार नहीं दिखता है। ना इससे जमीन मिलती है, ना खेती में होती है, ना नौकरी होता है, ना 4 पैसे का इनकम होता है, शरीर निर्वाह कैसे होगा, तरह तरह के प्रश्न मन में होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रिय लगता है, ये अप्रिय लगता है। अब कह रहे हैं, यह सर्वत्रानभि स्नेहस्तत् प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। परसों के वीडियो में हमने 56 श्लोक तक बताया था। आज 57 श्लोक है। इसमें है, कह रहे हैं कि यह सर्वत्रानभिस्नेहस्
तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो पुरुष सर्वत्र सभी प्रकार से अनभिस्नेह स्नेह रहित हुआ, तत् उस शुभाशुभम शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर भी न अभिनंदति प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। तस्य उसकी प्रज्ञा माने बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर होती है। बात समझ में आई? क्या समझ में? जो पुरुष इस स्थिति को प्राप्त होता है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, वह व्यवहार करते हुए भी, ठीक है ना, सर्वत्र मैंने सभी प्रकार से काम करते हुए वह चलेगा भी, बोलेगा भी, सुनेगा भी, ठीक है ना, काम करेगा भी, हर प्रकार से काम करते हुए अभिस्नेह स्नेह रहित हुआ। स्नेह मतलब मोह रहित, ठीक है ना, मोह रहित हुआ। तत् उस शुभ या अशुभ, कोई आपको गाली दे रहा है, उसमें आप गुस्सा नहीं करेंगे। कोई आपको प्रेम दे रहा है, उसमें आप स्पृहा नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, आसक्ति नहीं होगी। शुभाशुभम शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर भी न अभिनंदति न प्रसन्न होता है और न द्वेष ही करता है। दोनों स्थितियों में सम रहने वाले संत का, मुनि मतलब संत यहाँ, ठीक है ना, संत का दोनों स्थितियों में सम रहने वाले संत का बुद्धि स्थिर होती है, ठीक है ना। तो ये काम संत ही कर पाएंगे, सबके बस का नहीं है। बात समझ में? इसीलिए मैं भी बार बार बोलता हूँ कि अगर वास्तव में मैं कौन हूँ, इस शरीर में ही मैं कौन हूँ, इसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो संत के सानिध्य में बैठिए और रेगुलर बैठिए, एक ही दृष्टि से कि मैं कौन हूँ। जब तक मैं कौन हूँ का स्वयं में अनुभव ना हो जाए कि मैं कौन हूँ, तब तक चलते रहना पड़ेगा। उस दौरान ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति सब कुछ सहन करना होगा। जब तक सब कुछ बाहरी चीज़ों को सहन नहीं करेंगे, तब तक ये जो आंतरिक शक्ति है ये जागृत नहीं होगी। क्योंकि ये बाहरी जो तरंगे हैं ये आपको उलझाएंगी। इन तरंगों को काटना होगा, धीरे धीरे काट करके हमें अंदर प्रवेश करना होगा। तो जब जिज्ञासु यानी अर्जुन या हनुमान जी जिस समय में लंका जाने के लिए जामवंत जी हनुमान जी को मनाते हैं, उस समय में आप देखिए उनके बल को, उनके ताकत को एहसास कराते हैं, ठीक है ना। उस समय में जामवंत जी हनुमान जी के लिए गुरु का काम करते हैं, उनकी सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। और वही काम अर्जुन के मन में जो शंका होती है, शंका को दूर करते हैं भगवान कृष्ण, और उनको जागृत करते हैं कि अपने ही भीतर जो शत्रुएं हैं, इन शत्रुओं को कैसे काटा जाए मतलब इनसे कैसे पार पाया जाए। और धीरे धीरे हम इन लोगों के बारे में पहले जान लें। इसीलिए आप देखे होंगे ये जो गीता किताब है, इस गीता किताब के फ्रंट पेज पे ही आप देखेंगे कि दो सेनाएं खड़ी हैं और दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन और कृष्ण का संवाद हो रहा है। ये किताब जो है उस समय की है जिस समय में दोनों सेनाएं आपस में खड़ी होती हैं लड़ाई की, युद्ध की। उस समय में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं मध्य में ले जाकर के, ये तुम्हारे अपने ही परिजन हैं, ये जितने भी परिजन हैं ये तुम्हारे अपने ही हैं।
और ये जब तक आपसे लाभ पाए तब तक तो आपके अगेंस्ट नहीं गए। जब से आपसे लाभ पाना बंद हो गया इनका, तब से जन्म देखिए यही आपके अपने ही लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो गए, आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, उतावला है आपसे युद्ध करने में। तो देख लीजिए कौन कौन है। वही मैं कहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, देख लीजिए, देखना, जानना और समझना, ये तीन चीजों को जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में पूर्ण रूप से कार्रवाई कैसे करेंगे आप? कर पाएंगे? और कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसका जो परिणाम आने वाला तो आप ही खत्म हो जाएंगे। तो उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे, उनको कैसे अपने जीवन से निकालेंगे? यही चीजें वहां भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं अर्जुन को। देखो ये जितने भी सूरवीर हैं तुम्हारे अपने ही परिजन हैं और तुम्हारे अपने ही अगेंस्ट तुमसे लड़ने आए हैं। सब योद्धा जो है ये आपसे लड़ने के लिए आतुर हैं, लड़ने के लिए आतुर हैं। अभी जैसे ही युद्ध का शंख बजेगा ये सेनाएं जो है आप ये नहीं देखेंगी कि आप कौन हैं। उस समय में अगर आपको जानकारी पूर्ण रूप से जो पहले परिपक्व किया गया है, धनुर्विद्या में आपको निपुण किया गया है, वो सारी चीजें भूल जाएंगी। और अंत में होता भी यही है। प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण जब उनसे कहते हैं युद्ध करने के लिए कि पहले देखो इनको सबको, ये सब कौन कौन है। जब वो देखते हैं कि हमारे आचार्य हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे भाई भ्राता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा है वैसा है, सबको जब देखते हैं तो उनके मन में शंका पैदा होता है। और शंका इतना बड़ा पैदा होता है कि मैं इनसे कैसे लड़ूं, ये मेरे अपने ही हैं। तो धनुष और बाण दोनों रख करके और कांपते हुए रथ में बैठ जाते हैं। अपने ही रथ में कांपते हुए भयभीत होकर के बैठ जाते हैं, कैसे लड़ूं इनसे। तब वहीं भगवान कृष्ण जो है उनको सांत्वना देते हुए उत्साहित करते हैं कि इनको तुम्हारा काम सिर्फ लड़ना है, कर्म करना है। वहां कहते हैं तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, तुम फल की इच्छा नहीं कर सकते। ये मरे हुए लोग हैं, इनको क्या मारोगे आप? ये तो पहले से ही मरे हुए हैं और मरे हुए को मारना कोई पाप नहीं होता। मतलब हमारी वृत्तियां हैं, ये जितने भी लोग हैं, दुर्योधन, दुशासन, ये हमारी मनोवृत्तियां हैं। हमारे अपने ही अंदर में समय समय से जो वृत्तियां जागृत होती हैं, वृत्ति माने मन की गति समय समय से आप लोग का हम लोग क्योंकि अंदर में रहते नहीं हैं, इसीलिए हम अपनी वृत्ति को पढ़ नहीं पाते। हमारी वृत्ति ही कभी पितामह का काम करती है, हमारी ही वृत्ति कभी द्रोणाचार्य की काम करती है, हमारी ही वृत्ति कभी अन्य लोगों की काम करती है, दुशासन का अपनी ही वृत्ति काम करती समय समय से। उसी वृत्तियों को हमारे ऋषियों ने पढ़ा, देखा, जाना और एक रूपक खड़ा करके आपके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए बाहर एक रूपक खड़ा कर दिया। जैसे पहले नौटंकी नाच होता था, तो नौटंकी नाच या पिक्चर समाज को आईना दिखाने के लिए बनाया जाता है कि समाज में क्या क्या हो रहा है, किन किन घटनाओं के कारण क्या क्या परिस्थितियां हमारे समाज की बदलती हैं। वो हमें बुद्धिजीवियों के लिए वह आईना है। वही ठीक स्थिति हमारे अंदर की हमारे ऋषियों ने हमें दिया है कि अपने ही अंदर में ये वृत्तियां सब हमारी हैं। जिस समय में आप शांत स्थिति में रहते हैं, आपके मन में किसी प्रकार का हलचल नहीं है, ना शुभ के रूप में ना अशुभ के रूप में, ना हम मोह कर रहे हैं किसी के बारे में, ना किसी के बारे में हम द्वेष कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति कैसी है? अच्छी है, एकदम स्थिर है, शांत है और स्थिर है। लेकिन जब हम सोचने लगते हैं तो जैसे ही चिंतन हुआ तो भी उसमें हम उलझ जाते हैं, और चिंता हुआ तो उसमें तो उलझते ही हैं। तो चिंतन में मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, उत्साहित होता है और काम करने की क्षमता देता है, दौड़ने की क्षमता देता है, बोलने की क्षमता देता है, चिंतन करने की क्षमता देता है, सब कुछ देता है। लेकिन वही जब चिंता में आता है तब साइलेंट हो जाता है, बंद हो जाता है।
देता है, उत्साह देता है, क्रोध देता है, लोभ देता है, मोह देता है, ईर्ष्या देता है। क्यों नहीं देता है? आपकी ही वृत्ति काम वासना में जागृत हो गया जब, तो क्या करेंगे? तो आपको दौड़ाएगा कि नहीं? आपके शरीर के साथ आपको भी दौड़ाएगा, आपके शरीर को भी दौड़ाएगा, अपने भी कष्टित रहेगा, सबको कष्ट देगा। और जब सबको कष्ट देगा तो आप क्या आनंदित रहेंगे? उसी को कहा जाता है क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, और जे न समुझते सम को खोटी। क्षण भर का सुख अनंत काल तक दुख देता है, अनंत काल तक, उसको कोई सीमा नहीं है। और उस क्षण, जिस क्षण आप आनंद की अनुभूति क्षणिक भर कर रहे हैं, उसके पहले जब से मन में आपने बनाया तब से लेकर के और उसको प्राप्त करने में कितना कष्ट आपने सहा, बहुत सहना पड़ता है, कितना कष्ट सहन करना होता है। तो पहले भी कष्ट है, और आनंद की अनुभूति करते समय भी ये छूट ना जाए, हमारे इंद्रियों में शिथिलता ना हो, हमारे जो इंद्रियों में शिथिल उत्तेजना है, नसों में झंझनाहट है, वो शिथिल ना होने पाए, इसका कष्ट रहता है। ये भोग हमारा स्थिर रहे, हम इनसे अलग ना होने पाए। उस भोग को भोगते हुए भी मन में कष्ट है, वर्तमान की स्थिति को नहीं देख पाता है। और जब वही अपनी इंद्रिय शिथिल हो जाती है, नसों की झंझनाहट खत्म हो जाती है, शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, तब आप देखिए उस स्थिति में क्या करते हैं। वस्तु सामने होते हुए भी, वस्तु सामने होते हुए भी आपको अनुभूति किस तरह का कराता है? कष्ट का, पीड़ा का, आत्मग्लानि का, आत्मचिंतन का, आत्ममंथन का। शरीर खुला हो जाता है। वही जो क्षणिक सुख में आपके शरीर की जो एनर्जी है, जिसको वीर्य कहते हैं, वही जैसे नष्ट हुआ, स्खलित हुआ, वैसे ही जब आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां किस स्थिति में रहती हैं, ये स्थिति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति देखता है। उसके बाद भी वो वही उसी के लिए पतिंगे की तरह, जैसे पतिंगा प्रसाद के समय में दीपक जब जलता है, उस पर गिर गिर करके अपने पंखुड़िया को झुलसा देता है, लेकिन फिर भी उस रूप को देख करके बार बार उसी पे गिरता, उसमें झुलस करके मर भी जाता है। यही स्थिति हमारी आपकी है। हमारे संतों ने, मुनियों ने, विचारकों ने, शुभ चिंतकों ने ये सब बातें हम लोगों को दी है, क्योंकि वो भी उस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिर बुद्धि थी, वर्तमान में रहने की कला जानते थे, इसलिए हर समय का ज्ञान आपको दिए हैं। जैसे व्यवहारिक ज्ञान आप ले लीजिए, 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे का एक एक मिनट का गीत अलग अलग लिखा है कि नहीं? आपके ही अपने समाज में 24 घंटे का समय समय का गीत लिखा है कि नहीं? 3 ऋतुएं, 3 मौसम, 6 ऋतुएं होती है कि नहीं? 24 घंटे में जो आप देखिए, सुबह हुआ 4 बजे से लेकर के और रात्रि 10 बजे तक, यानी पुनः 4 बजे तक पूरा नाम लिखा है कि नहीं? सुबह भोर हो गया, ब्रह्म बेला, भोर, दिन, सवेरा, इस तरह का नाम दिए हैं कि नहीं? तीसर पहर, दोपहर, शाम, गोधूलिया, इस तरह के पूरा समय का नाम दिए हैं कि नहीं? ऐसे ही हमारे स्थिति, क्योंकि ये सब चिंतन वर्तमान में रह करके किया गया। अब वर्तमान में रह करके जो चिंतन किया गया, जो चीजें दिखाई दी, उसको उन्होंने लिख करके हमारे आपके बीच में रख दिया, और हम आप देखिए उसको काट भी नहीं पाते, क्योंकि वह ठोस है। जो वर्तमान दिखा उसने उन्होंने जैसा लिखा, इसलिए हम आप भी काट नहीं पाते। अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। हाँ, शब्द बदल सकता है, उर्दू हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, फारसी हो सकता है, लेकिन प्रकृति का जो नियम है, वो नियम तो कोई काट नहीं सकता। वही चीजें सब जगह लिखी हुई। कुदरत उनके यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ प्रकृति कहते हैं। उनके यहाँ कुदरत कहते हैं, हमारे यहाँ प्रकृति कहते हैं। तो कुदरत और प्रकृति में क्या अंतर है? हमारा शरीर ही तो कुदरत है, हमारा शरीर ही तो प्रकृति है। तो प्रकृति को जब पढ़ते हैं तब जाकर के हमें पूरी बात की जानकारी होती है। तो स्थिर बुद्धि किसकी होती है? राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा
दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मुनि रुचिते। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, माने पीड़ा नहीं होती, जी। ठीक है ना। हाँ, ध्यान रहता है। और सुखेषु सुखों की प्राप्ति में विगत स्प्रिय है, जो सर्वथा निष्प्रिय है, इसमें आसक्त नहीं होता कि मैंने किया, जी। ठीक है। वीत राग भय क्रोध है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर धी उच्चते। मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो क्या आम आदमी इस काम को कर पाएगा? नहीं, जो मुनि कहाँ हो पाएगा तो। जो इस लाइन में चलता है जी। उसमें भी ये लाखों में कहीं एक बताया गया है। जी। 1 लाख में एक व्यक्ति इस लाइन में आता है हमारे साधु जीवन आने के बाद। नहीं तो जो आप जितने लोगों को देखेंगे साधु में भी, उनकी वृत्तियों को पढ़िए। जैसे कल महात्मा जी आए थे, इनकी वृत्तियों को आप पढ़िए तो क्या इनके साथ में रहने योग्य है? इनका तो स्मरण करना मात्र आपके लिए पाप है। क्या है? पाप है। इनके स्मरण मात्र, क्योंकि इनकी जैसे आप चिंतन करेंगे तो इनकी गाथा आपके मन में आएगी, कष्ट होगा। क्योंकि जिस पड़ाव पे हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं, और ये कहीं ना कहीं आसक्त होंगे, आप जानते नहीं। ये खाली ऐसे लोग जो है मन के अधीन होते हैं तो दूसरे को बेवकूफ़ खाली बनाते हैं। जैसे यहीं पे नगर के पास वो फुलवरिया गांव है, 1.5 किलोमीटर पे कप्तानगंज रोड पे ही एक आश्रम था, ठीक। वो महात्मा जो है, पुराने महात्मा थे, वह इतना चतुर चालाक कि जो ज़्यादा चतुर चालाक बनता है वो अपने ही सब कुछ नष्ट कर देता है। अपने ही आश्रम को अपने हाथ से ही उसको फूंक दिया। फूंक देने का मतलब नष्ट कर दिया। पहले कई लोगों को वसीयत किया, उसी और वसीयत हमें जानकारी नहीं थी, उसी वसीयत के दौरान हमको भी वसीयत कर दिया। तो हमसे कहा कि जो भैया कबीर आश्रम की संपत्ति है, मगहर की शाखा है, और मगहर महंत जी आ नहीं रहे हैं। एक दिन जब हमारा उनका मुलाकात वही मगहर में हो गया, ये गए हुए थे, तो वही महाराज जी ने कहा कि मैं कहाँ जा पाऊँगा, लाल बाबा वहीं हैं, इनको आप वसीयत कर दीजिए, वो तो यहीं से जुड़े हुए हैं, वो तो कहीं अलग जाएगा नहीं। उन्होंने वसीयत कर दी महंत जी के कहने से। और जैसे ही हम आना जाना शुरू किए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जानते हैं 3-4 महीना बीता होगा, हमारे पास उस समय यहाँ बच्चे भी रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो अपना क्या नाम है, जो गड़ी खड़ा किया है आपको बगलिया वाला, जो बोलेरो खड़ा है, नहीं बोलेरो, गोपाल के फुआ का लड़का है, संजय नाम है, ठीक। तो पहले संजय को भी उन्होंने वसीयत किया था हमारे से पहले। उसके बाद जब हमको किए मान जी के कहने के नाते, उसके बाद उस संजय को उन्होंने बैनामा कर दिया। हमारे बिना पूछे जांचे, नाम से पूछे ना, महंत जी से पूछे, और ना उन्हें रुपया पैसा मिला। उस लड़के को उन्होंने बैनामा कर दिया। अब जब बैनामा कर दिया तो उसने अपने नाम दाखिल खारिज करा दिया। दाखिल खारिज करा करके उसने बेच दिया। जो लिया था उसने भी दाखिल खारिज करा करके तीसरे को बेचा। जब वो कब्जा करने वहाँ गया, और उसी दौरान इसने क्या किया, इनके ऊपर अटैक कर दिया, इनको जान से मारने की धमकी दी दिया, मारने के लिए वो दौड़ा आया था। उसके बाद जब ये उसके विरोध में हो गए, मुकदमा वगैरह दाखिल किए, हमसे कहे कि जब आपको वसीयत लिखा हूँ, आप मुकदमा लड़िए। तो हमने कहा भाई हम आप बैल मुझे मार, एक तो महंत जी के कहने के नाते हमने इससे ले भी लिया, मैंने वसीयत भी करा लिया, और हमारा जो भी हम लोग ठोस आदमी हैं, धीरे धीरे कोई काम करते हैं। एक बैग कोई काम नहीं होता है। एक बैग जो करता है बातों के द्वारा, वह धूर्त और बेईमान होता है। हम लोग धूर्त और बेईमान तो है नहीं, हम लोग तो संत हैं। तो संत की तरह चलेगा ना, हंस की चाल चलता है, एक चाल चलता, जो बातें हो गई उसको शुरू से आखिरी तक निभाया जाता है, उसको संत कहते हैं। हंस की चाल संत की चाल होती है। एक राय जो हमारी आपकी चर्चा हो गई, उसी चर्चा पे हम लोग आजीवन चलते हैं। उसमें उतावलापन अगर दिखा देंगे तो हमारी औकात समझ में आ जाए, फिर संत कहाँ। अंत में उन्होंने नष्ट कर दिया, ठीक।
ठीक है ना। वैसे ही इनका भी था, ये भी किसी न किसी से अटैच होंगे। और ये तो खाली आपको, क्योंकि आपको जान रहे थे कि आपके पास पैसा, आप कुछ करा भी सकते हैं, ठीक है, अधिकारी रहे हैं, तो इसलिए उनके दिमाग में है कि आप चल के कुछ करिए, लेकिन रहे वो हमारे ही अधीन। तो अपने अधीन लिए रहो भाई। उनके बारे में आपने कहा नहीं कि क्या विसा, 1-2 विसा, 3 विसा। अब 3 विसा के लिए पूरा जीवन नरक हो जाएगा। लड़ाई मुकदमा भी लड़ रहे हैं, तब बताइए आप, दीवानी दाखिल किए हैं, दीवानी दाखिल किए हैं, कब्जा तो आप ऐड मुझे मार तो अपने किए हैं, तो जो उनसे मिलेगा भिड़ेगा, तो वो उनके साथ जो जुड़ेगा, भिड़ेगा नहीं मतलब जुड़ेगा, वो क्या उनके दुख से वो वंचित रह जाएगा, वही दुखा उड़ेगा, वही दुखा उड़ेगा। इसलिए अब आपको और हमको उनके बारे में सोचना ये हमारे आपके लिए ही वो मूर्खता है। तो इसीलिए ये बातें यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि गीता ये कह रही है कि जो स्थिति हमारी आपकी बनी है, इस स्थिति में आने के बाद अगर आप इधर इफपट कहीं भी जाते हैं तो यह आपका व्यक्तिगत दोष हो जाएगा, और यह दोष इतना बड़ा होगा जिससे उबर पाना मुश्किल होगा, बिगड़ जाएगी। इसी स्थिति को पाने के लिए आपने पहली बात इसी जीवन को पूरा 78 साल आपने लगा दी, और इस शरीर के पहले कितना आपने लगाए होंगे पता नहीं है। तो इसलिए जो चीजें अब आप प्राप्त हो गई है, अब प्राप्त वस्तु अगर प्राप्त हो गई है तो बना करके रखना भी उसी का कर्तव्य बनता है। बात समझ रहे हैं। ये किताब हमारे पास जब नहीं था तो हम इसके लिए लालायित थे, लेकिन जब ये मिल गया तो इस किताब को कीमती समझ करके मुझे सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। जो मेरी स्थिति बनी है इसी किताब में ही लिखा हुआ, वही मैं बोल रहा हूँ। ये किताब सुरक्षित है, मैंने इसको अध्ययन किया, देखा, उस लेवल पे अपने आप को साधना करके ले गया, तब तो मैं समझ पा रहा हूँ। और वही चीज मैं आपको बता भी रहा हूँ कि यहाँ पे ये बातें लिखी हैं। मैं 32 सालों में जो चीजें अनुभव किया हूँ वो दिया आपको। तो अभी 591 दिन हुआ, अब आप 32 साल जोड़ लीजिए, 33 साल, सन 90 से लेकर अब तक एक एक दिन, एक एक मिनट आप जोड़ लीजिए। मैंने अपने मानसिक स्थिति को मैं जरा सा भी व्यवहार में उलझाया नहीं, कहीं भी नहीं उलझाया, जो कि विषम से विषम परिस्थितियां मेरे साथ आई, लेकिन मैं उलझाया नहीं कहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो आ रहा है वो मेहमान है, सुख आ रहा है वो भी मेहमान, दुख आ रहा है वो भी मेहमान, हम उस मेहमान के मेहमान हैं। वो मेरे पास आ रहा है सुखी होने, अगर मैं भी दुखी हो गया तो उसको क्या सुख मिलेगा। इसलिए मुझे अपनी जगह पर स्थिर रहना है, और ये वस्तुएं जो हैं सुख दुख ये मेहमान हैं, आएंगे, सुख भोगेंगे और जाएंगे। सुख आएगा तो सुख भोगवाएगा, सुख भोगेगा, वो चला जाएगा। दुख आएगा तो दुखी वो खुद है ही है, तो हमको भी दुख है देखे जाएगा। तो ना हमको किसी का सुख चाहिए, ना हमें किसी का दुख चाहिए। हमारी जो स्थिति है हमारी ऐसी यथा स्थिति बनी रहनी चाहिए। इसी के बारे में गीता कह रही है, ठीक है ना। जिसके बीत राग भय क्रोध है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, देखिए नष्ट हो गए हैं। नष्ट कैसे करेंगे? जला करके, खंडक खोद करके उसमें तो दफन कर देना, या जल पानी में जबरदस्ती फेंक देना, उसको कहते हैं नष्ट करना। तो नष्ट हो गए हैं, तो क्या ये खाली कह देने से नष्ट हो गए? क्या हो गए? नष्ट करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। और वो अभी जब तक ये शरीर है तब तक ये नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आँख है रूप देखेगा ही, कान है शब्द सुनेगा ही, जीभ है स्वाद लेगा ही, लिंग है तो समय समय से मैंने बताया था ना, प्रकृति के नियमानुसार 4 प्रकार से उत्तेजना हमारी इंद्रिय में होती है, वो बताया था मैं। तो जब तक इस शरीर में आप रहेंगे तब तक तो वो भी उत्तेजित होता रहेगा नियमानुसार, प्रकृति के नियमानुसार। जो चौथा है वही बलवती है, और उसी को जैसे मन में हमें कान पे बैठे मन में उत्पन्न हुआ, खाली डाइवर्ट कर दीजिए। खाली जो चिंतन उस तरह का हो रहा बस उसे खाली बदल दीजिए, डाइवर्ट माने बदल दीजिए, दिशा बदल दिए, तो वो जो उसके द्वारा हमें कष्ट उत्पन्न होने वाला था वो नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट नहीं होता है,
मतलब बदल जाता है। बदलने की कला सीखना होता है। जी जो बदलने की कला जान जाता है जी वही नष्ट करना जान गया। जी। तो जैसे मान लीजिए बैठा हूँ, शांत भाव से हूँ, मान लीजिए एकांत में बैठा हूँ और किसी रूपवती को मैंने देख लिया है जागृत अवस्था में, भीड़ भाड़ में। अब वो जैसे थोड़ी देर हम साधना करेंगे, मन शांत होगा, धीरे 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 सारी बातें भूल करके एक ही बात आएगा, उसका बाल गाल स्तन पूरा बॉडी लैंग्वेज। अब जैसे उसमें हम जाने लगे तैसे हम अपने शरीर की स्थिति को भूल जाएंगे। कल्पना में गए ना, कल्पना में चले गए। साक्षात तो है नहीं, कल्पना में गए, अपने ही मन से कल्पना में उसका बॉडी की लैंग्वेज पूरा पढ़ने लगे। तो जैसे ही उसका हाव भाव नेत्र का क्रियाकलाप जैसे पढ़ने लगे, आपकी अपनी स्थिति अपने से ही बाहर हो जाएगी। तो क्या करना है वहाँ, जैसे ही हम किसी के रूपवान को देखें, ठीक कोई दूसरा भी तो दृश्य आपने देखा होगा जो कुरूप हो, काली हो, जली हुई हो, देखने में घृणा लगता हो, उसका चेहरा उसके चेहरे पे रख चिपका दीजिए। अपने मन के अंदर में जो चेहरा दिख रहा है उसके ऊपर आकर्षण बढ़ रहा है, उसी के चेहरे पे उस कुरूपवान को ला करके चिपका दीजिए। जैसे चिपका किसी घृणा, कहाँ याद आ गया, कहाँ याद आ गया, ये कहाँ से आ गई। जैसे ही आपके तैसे जो वो जो पहले वाला दृश्य था तो खत्म हो जाएगा। तो जो उसके द्वारा जो आनंद की अनुभूति होते हुए जो लायक होने वाला था, स्वयं कष्टित होता, मेरा पूरा शरीर मन भी कष्टित होता, और वो कष्ट हम दूसरे के ऊपर भी डालते, तो वो कष्ट से तुरंत निजात मिल गया कि नहीं। ये स्वयं की अनुभूति सबकी है व्यक्तिगत। जैसे ही हम भीड़ में हैं, अपनी इंद्रिय उत्तेजित हुई, उत्तेजित होने के बाद जब हम भीड़ में हैं, शंका हो रहा है, यहाँ हम कैसे जागृत हो गया। तो जैसे जागृत हो गया, मन में प्रश्न उठा, तैसे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे अपने आप स्थिर हो जाता है, क्योंकि डर रहता है, पब्लिक का डर है, समाज का डर है, तमाम तरह का डर है। जैसे डर भयभीत होता है मन, अपने मन जैसे भयभीत होता है तैसे एकदम शांत हो जाता है। तो जिस समय में शांत की स्थिति बनती है, उस समय की स्थिति कैसी आपकी लगती है। आपका ही इंद्रिय जो उत्तेजित हो रहा था वो शिथिल हो गया, अशिथिल हो गया, तो आपका मन भी शांत। तो जिस काम को करने के लिए आप भीड़ में गए हैं, वो तुरंत स्मृति में आ जाएगा किस काम के लिए आप आए। तो जो काम करने जा रहे थे, उस काम को जब स्मृति आई तो आप ढंग से करें। लेकिन उस काम के बजाय दूसरा काम आ गया तो आप तो उसको भूल गए। तो अपने रास्ते में आपने व्यवधान खुद उत्पन्न कर ली। आपने अपने ही रास्ते में व्यवधान खुद उत्पन्न कर ली। और जब व्यवधान आता है तो आप जानते हैं उसको ब्रेकर बोलते हैं ना, ब्रेकर। 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ब्रेकर है, अब पहिया कूदी तो जितना जनी हमें बैठा है सब जन कूदिए नहीं, सबका सर जन छत में लगेगा कि नहीं। कहीं कहीं पहिए फट जाता है, कहीं कहीं कुछ न कुछ टूट जाता है, पता चला वहीं कि वहीं सब लोग, कभी कभी आग भी लग जाती है, ऐसी है कि नहीं। इसलिए हम जो ब्रेकर सामने आ रहा है, क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम वासना का, ये ब्रेकर हैं, हमारे जीवन के ब्रेकर हैं। और इन्हीं ब्रेकरों को हमें देख करके अपनी गाड़ी को चलाना है। जिस दिन से हमें इस बात की जानकारी हो कि हमारे ब्रेकर हैं, हमारे जीवन रूपी शरीर रूपी गाड़ी को जो जीवन चल रहा है, स्पीड जो इसकी है, उसमें ब्रेकर है, हमारे सुख में ये दुख पैदा करने वाले। तो ऐसे लोगों को जब जान जाएंगे तो क्या ऐसा काम करने देंगे आप। एक बार घटना मान लीजिए घट गई तो दोबारा आप देख करके चलेंगे कि नहीं। दूर से ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगाएंगे, दूर से ब्रेक लगाएंगे, दूर से ब्रेक लगा करके चलेंगे। यह सर्वत्रानभि स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र सभी प्रकार से स्नेह रहित हुआ, तत्त उस शुभाशुभ, शुभ या अशुभ वस्तु को, वस्तु माने वही व्यक्ति, काम क्रोध लोभ मोह जो वस्तु हैं इनकी बात कर रहा है। शुभ या अशुभ, काम वासना जलता है तो पहले शुभ दिखाता है, लाभ दिखाता है, अब बाद में पश्चाताप में डुबोता भी, घृणा भी अपने आप से करता है नहीं। प्राप्त होकर न अभिनंदित प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। श्लोक 58। यदा संहरति चायम कुर्मो अंगानि सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब यहाँ पे कूर्म, कूर्म कहते हैं कछुआ, कछुआ का उदाहरण यहाँ दिए हैं। ठीक, च और कूर्म कछुआ सर्वशः सब ओर से अपने अंगानि अंगों को इव जैसे समेट लेता है, वैसे ही यदा जब अयम यह पुरुष, यानी जो समाधिस्थ पुरुष है उसकी बात हो रही है, यह पुरुष इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के जो अर्थ हैं, लाभ सुख का अनुभूति, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियाणि इंद्रियों को संहरते सब प्रकार से हटा लेता है, सभी प्रकार से हटा लेता है। तस्य उसकी बुद्धि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम ये जो कछुआ शरीर है ना, हमारे ये आँख देख करके आकर्षित होता है तो आँख बंद, कान सुन करके क्रोध उत्पन्न करता है, कान बंद, जीभ में हमारे ताला लग जाना चाहिए। जब हम बोलते हैं तो किसी को हमारी वाणी प्रिय भी लगती है, किसी को हमारी वाणी अप्रिय भी लगती है। तो जिसको अप्रिय लगेगा वो आपके ऊपर जन्म द्वेष करेगा। तो जब हम बोलेंगे ही नहीं, जब आवाज ही नहीं निकलेगा तो न किसी को प्रिय लगेगा न किसी को अप्रिय लगेगा। तो अपने आँख, अपना कान, अपना जीभ, अपना नाक को भी अपने बस में करना है, चाहे कितना भी दुर्गंध स्थिति हो, हम एकदम बिल्कुल शांत स्थिति में रहें। कितना भी फूल यहाँ पे सुगंध देता हो, लेकिन हम उसमें ये भाव ना आने पावे। जैसे आपने सूंघा, अब उस स्थिति को ले गए, वही स्थिति आपको बार बार चुभन महसूस कराएगी। समझ रहे हैं? तो जब ये इंद्रियां हमारी ज्ञान इंद्रियां यहाँ से ऊपर, इसी को ऊपर कहा जाता है, ऊपर मतलब ये इसके ऊपर शरीर ऊर्ध्वमूल, मूल से ऊपर उठने के लिए, यहाँ तक आने के लिए ये जो सारी इंद्रियां हैं इनको अपने बस में करना होता है। ऊर्ध्वमूल मदः शाखम, मद की शाखाओं को अस्वस्थम, जो मद की शाखाएं, हमारी मद की शाखाएं नीचे तो हैं, काम वासना जैसे जागृत हुई तो नीचे तो जागृत हुई, अब पूरे शरीर को मथ देती है, पूरे विचारों को मथ देती है, सब कुछ एकदम उलट पलट कर देती है। लेकिन उसी काम वासना को हम अपने जीते हुए हैं तो शांत भाव में बैठे हैं, हम एक दूसरे के आदान प्रदान कर रहे हैं अपने विचारों का। लेकिन जैसे उत्पन्न होता है तो वहाँ आदान प्रदान कुछ होता है कष्ट के रूप में। हम तो स्वयं कष्ट है ही हैं, हम दूसरे को भी कष्ट देते हैं। माने स्त्री को जो गर्भाशय में जाकर के वीर्य जाकर के रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, 9 महीना जो उसको कष्ट झेलती है, कष्ट ही तो है। बच्चा जब बाहर निकलता है तो असहनीय वेदना होती है, असहनीय पीड़ा होती है, कष्ट ही तो है। तो अपना कष्ट हम दूसरे को पटाते हैं। तो जब हम अपना कष्ट दूसरे पे डालेंगे तो उसका कष्ट हमारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हमारा जीवन बंदर की नट मरकट की नाई। बंदर जो है, जो बंदरिया नचाने वाले क्या बोलते हैं उनको? नट। वो जो बंदर को नचाते हैं तो बंदर क्यों पकड़ा जाता है? मात्र स्वाद के चलते पकड़ा जाता है। बंदर को पकड़ने का तरीका बताया था ना मैं, कि सुराही नीचे गाड़ दिया जाता है और ऊपर लिप दिया जाता है और उसके अगल बगल चना का भूजा जन्म वहां डाल दिया जाता है आसपास ऊपर, और वो बंदर जो है उस चने को खाता है। तो खाता कहाँ? तुरंत गप्पे को पहले यहाँ ले आके स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब वो देखता है सब ऊपर खत्म हो गया तो नीचे उसका नजर जाता है सुराही में, तो देखता कि यही चने का दाना नीचे भी है। तो जब सुराही का मुंह तो पतला होता है तो उसमें डालने के लिए हाथ को ऐसे डालता है, लेकिन जब चना पकड़ता तो ऐसे हो जाता है। तो अब ऐसे जाने में तो आसानी हो गई, लेकिन जब वो ऐसा हो गया तो जा करके उसी में उलझ जाता है। ये सुराही है उसी में अंदर जा करके जब ऐसे करता तो ये उलझ जाता है, उलझ जाता ना। अब वो चना छोड़ना भी नहीं चाहता। अब जान गया कि मेरे ऊपर कोई आफत आने वाला है, कष्ट आने वाला जान रहा है, इधर उधर ताकता है, भागता है, छटपटाता है, लेकिन वही जो मुठे में पकड़ा है वही छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए नट को पकड़ने का मौका मिल जाता है। और नट जैसे ही उसे पकड़ लेता है
महीनों दिनों से खाना पानी दाना सब चीज़ों में वंचित कर देता है। वो पूरा शरीर उसका शिथिल हो जाता है। मन भी उसकी जो बासों उछलते थे पेड़ों पर, या पेड़ या डगाली वह डगाली वह डगाली, जो उमंग था वो सब खत्म हो जाता है। तब धीरे धीरे अपने दूसरे सिखाए हुए बंदर के माध्यम से उसको भी उसी तरह से मोटिवेट करता है। तो नाचने का कला सिखाता है, अपने अपने अनुसार उसको सिखाता है। तो धीरे 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 सिखाने के बाद तब गांव गांव घर घर ले जा करके घुमा घुमा करके पैसा कमाता है। 100 रुपया कमाएगा तो 10 रुपये उसके ऊपर लगाएगा। 100 रुपया कमाएगा तो 10 रुपया लगाएगा। अब बाकी अगर नहीं कमाया तो दाएं फिर उसको छोड़ भी नहीं सकता, बांध के रखेगा हमेशा। ऐसे ही हमारी अपनी वासना है, हमारी अपनी वासना है। हमने चाहत कर ली, चाहना में अपने आप को ले जाके फंसा दिए। इच्छा, इसको उसी को वासना कहते हैं। इच्छा और कल्पना में ले जाके हमने फंसा दिया। और उस इच्छा और कल्पना को जो तत्काल में स्थिति दिख रही है, दुख और पीड़ा, आत्मग्लानि, घृणा, पश्चात